मांझी से बढ़कर कोई लोभी नहीं। मांझी जी को धार के पकड़ के और फेंक देना चाहिए गद्दी से। चुल्लू भर पानी में तमाम नीतीश के एसटी ओबीसी मंत्री जो बैठ के ड्रामा देख रहा था, लाठी चार्ज करवा रहा, उसको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी। अब बुझ रहा है कि बीजेपी के तोता है, आरएसएस के पोता है, बिरनी के खोता है प्रशांत किशोर। जमीनमा जो छोड़ के उड़ेगा वो कहाँ गिरेगा, टंगड़ी टूटेगा कि हड्डी टूटेगा कि दांत टूटेगा, मांझी जी से पूछना चाहिए। जिस समाज से आप आ रहे हो एसटी ओबीसी से, उसको करो कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। इससे बड़ा लोभी कौन हो सकता है? सत्ता के लालची मांझी, आई जीतन मांझी, जीतन सिंह जीतन झा होना चाहिए इसका टाइटल। जाति ही बदल रहे हैं। यादव 10वीं फेल हुआ करते थे, आज ग्रेजुएट होते हैं, तंज कस रहे हो। इलाज कर दिए जाओगे प्रशांत किशोर पांडे। जब क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद होता है और प्रदर्शन होता है तो जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज होता है। तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि ये प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये जो है लोभी थे, उन्होंने लोभ में आकर के ये प्रदर्शन किया है। मांझी जी, उनका जो बयान है वो विवादों में रह रहा है। आजकल वो आरक्षण विरोधी बातें कर रहे हैं, जो विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा है। वो कह रहे हैं कि आरक्षण जो है समाप्त हो जाना चाहिए। हमारे साथ छोटे लालू हैं, वो लालू जी के अंदाज में, अगर लालू जी कहते मांझी जी के बारे में तो वो कैसे कहते, ये छोटे लालू जी में बताएंगे। मांझी जी के बारे में क्या कहिएगा? मांझी बंदी में शराब पी के पगला गए हैं। क्या बात बोल रहे हैं? उनका रह चुके हैं वो पगला। इससे बड़ा लोभी और लालची आदमी हमने नहीं देखा। केंद्र मंत्री है लालची का। बिहार में बंद है इसलिए दिल्ली चल गए हैं, इसलिए वहाँ पी लिए हैं। ऐ कहते थे ना कि थोड़ा पी लेना चाहिए, तो वही पी लिए हैं मांझी, और पी करके इनका माइंड भ्रष्ट हो गया है। जिस समाज से आप आ रहे हो एसटी ओबीसी से, उसको करो कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो मांझी से बड़का लोभी, और उनका स्टेटमेंट जो था वो हमने देखा। इससे बड़ा लोभी कौन हो सकता है? सत्ता के लालची मांझी अपने समाज को भूल गया। सारा एसटी ओबीसी समाज मांझी जी का कड़ी जोर निंदा और विरोध करना चाहिए। दलित के बहुत बड़े नेता हैं वो। कौन नेता है? ये नेता नहीं रहे, ये नेता नहीं, लोभी नेता है। लोभी, लोभ करके इस सत्ता के मलाई खा रहे हैं। थे उतने सक्षम, गुण था तब ना वहाँ तक पहुँचे। गुण था तो अपना अस्तित्व भूल जाएंगे क्या? जिस समाज से आप आए हो, कहाँ गया चूहा आपका थी? अपने समाज के बारे में तो बार बार कहते हैं। कहाँ एससी एसटी ओबीसी कहाँ से आता है? कौन जिताया मांझी को? तो मांझी जी मांझी कहलाने लायक नहीं है। मांझी अगर कोई वीर पुरुष थे तो दशरथ मांझी थे, जिन्होंने पहाड़ को सीना से तोड़ करके और बनाने का काम किया। मांझी द माउंटेन मैन फिल्म आया। आई जीतन मांझी, जीतन सिंह जीतन झा होना चाहिए इसका टाइटल। जाति ही बदल रहे हैं। ऐसे हम संज्ञा दे सकते हैं। अच्छा। इनके लक्षण पे कहने का एगो कह सकते, विरोध जता रहे हैं। ये नहीं कि किसी कास्ट को हम बोल रहे हैं, हम विरोध करते हैं ऐसे नेता को। एनडीए के एक नेता हैं चिराग पासवान, वो खुल के विरोध कर रहे हैं इसका, कह रहे नहीं होना अरे चाहिए। चिराग जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विरोध किया कि हम इस भारत बंदी के साथ हैं। रामविलास जी का ब्लड है उनमें। अच्छा। उन्होंने, हम उनका इज्जत करते हैं। बहुत अच्छा बोले। कम से कम सरकार तो डगमगाई। जीतन मांझी सांप सूंघ गया का आपको? मोदी से। लेकिन दोनों के अलग अलग बोल हैं। बिल्कुल। चिराग जी जहाँ से आते हैं, उनके पिताजी सामाजिक न्याय के प्रौधा रहे हैं, आदरणीय लालू जी, पासवान जी, ये सब लोग, तो उन्हें ना भूल जाएंगे। जमीनमा जो छोड़ के उड़ेगा वो कहाँ गिरेगा, टंगड़ी टूटेगा कि हड्डी टूटेगा कि दांत टूटेगा, मांझी जी से पूछना चाहिए। आप ही के पार्टी के नेता लोग उनको पानी पी के कोसते हैं कि क्या बदनाम कर रहे हैं। हमारे नेता लोग और हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी और सीनियर नेता, जब वो नहीं थे तो हम लोग कहते थे जीतन बाबू मांझी जी। आप हमारे तिवारी जी प्रवक्ता हैं, मृत्युंजय तिवारी, उनका सुन लीजिएगा। जीतन बाबू मांझी जी हमेशा कहने का काम किए। बाबू मांझी जी। चिराग पासवान को आप बोल रहे हैं ना कि अच्छे हैं, तो आप ही के पार्टी लोग कोसते रहते हैं। देखिए, पार्टी का सिद्धांत और अलग है, लेकिन उन्होंने जो सपोर्ट किया है तो हम तो इज्जत करेंगे, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे। गलत को गलत, खरा और सही को सही कहेंगे। अच्छा, जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पे जो लाठी डंडे बरसाए गए हैं बिहार पुलिस को, उस पर क्या कहिएगा? ये काफ़ी निंदनीय है।
जो ओबीसी सत्ता में बैठे हुए हैं और तमाम एससी एसटी के लोग उनको सत्ता भोग रहे हैं, उन लोग को शर्म आनी चाहिए कि अपने भाइयों पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। चुल्लू भर पानी में तमाम नीतीश के एसटी ओबीसी मंत्री जो बैठ के ड्रामा देख रहा था, लाठीचार्ज करवा रहा, उसको डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी। मांझी जी कहते वो लोग लोभी थे जो विरोध कर रहे हैं। ओ, आपसे बड़का कौन लोभी है जो दिल्ली में बैठ के आप इलेक्शन खत्म करने की बात कर रहे हो? मांझी से बड़का कोई लोभी नहीं। मांझी जी को धार के पकड़ के और फेंक देना चाहिए गद्दी से तमाम एससी और एसटी ओबीसी के लोग को। अच्छा, एक और है, इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है, एक बड़े ही कड़े प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं, जो कंपटीशन दिख रहा है वो है प्रशांत किशोर। उसके बारे में क्या कहिएगा? इनका कोई अस्तित्व नहीं है। देख रहे हैं यादव समाज को गाली दे रहा है बैनर लगवा के। ये प्रशांत किशोर देखिए क्या कह रहा है कि मतलब पहले जो था यादव 10वीं फेल हुआ करते थे, आज ग्रेजुएट होते हैं, तंज कस रहे हो। इलाज कर दिए जाओगे प्रशांत किशोर पांडे जी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों अपना छुपाता है? यादव पर तंज कसेगा, यादव पर धार करके इनको हम वोट लगाने का काम करेंगे वोट के चोट। बहुत कड़ा कंपटीशन देने वाले। अरे कोई कंपटीशन नहीं है, सब बुझ रहा है, सब बुझ रहा है कि बीजेपी के तोता है, आरएसएस के पोता है, बिरनी के खोता है प्रशांत किशोर। हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम सीएम से लेके पीएम तक बनाए, हमको क्या जरूरत है? अरे यही तो मत बोलवाइए क्या। बोलिए आप। यही लोग पैसा ले लग करके गोदी या गुजरात मॉडल बनाते थे। तो ममता मॉडल। अरे प्रचारक है भाई, पैसा ले करके, और इनका काम था, और फिर वही बीजेपी के बी टीम बन के यहाँ बिहार में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है, क्या नहीं कर रहे हैं? हमरे कास्ट के माँ बहन को देखिए ना, फोटो लगाए हुए हैं, और उससे कह रहा है कि यादव आज से पहले जो है वो 10वीं फेल था और आज ग्रेजुएट है। अरे भाई, हम लोग के पूर्वज, हमारे दादाजी 69 में चचेरा दादा एमएलए रहे हैं, ग्रेजुएट उस टाइम में थे। हमारे माँ बाप सब लोग ग्रेजुएट है, प्रोफेसर हैं। ये 9वीं टैग, ये जो 9वीं फेल टैग है, ये कब हटेगा? जब तक क्या 9वीं फेल, बार जो ये 9वीं फेल, यादव समाज क्यों लिखा? हम लोग इस पर FIR करेंगे। 24 घंटा का हम लोग अलॉटमेंट दिए हैं। बिल्कुल, यादव समाज को आपने क्यों लिखा? किसी का है औकात तो नाम लिखो, नाम लिख करके दो। यादव मतलब पूरा समुदाय आ जाता है। समय कैसे हालात थे, अब कैसे हैं? वो क्या हालात बताएंगे? वो क्या है, वो क्या दिए हैं बिहार के लिए कि किस मुंह से वो कह रहे हैं? बिहार को बदलने वाले हैं कह रहे हैं। बदलने वाले हैं, वो तो खुद बदल गए। बदल के अब फिर जो है बीजेपी से डील करके आई घूम रहे हैं बिहार में, सब हम लोग जान रहे हैं। इनका इलाज खास करके यादव समाज कर देगा। अबे मैदान में समीकरण है, उसको तोड़ने की तैयारी में है। कुछ नहीं टूटेगा, उनके तरफ देख रहा है, अब कुछ नहीं देख रहा है। बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं। अच्छा। तो हम लोग नहीं जानते हैं, पैसा लेकर के यहाँ प्रोडक्ट पार्टी बना रहे हैं। ये तो सोचना चाहिए। और यादव को क्यों यादव का नाम घसीटा जा रहा है कि उसमें से घसकाओ वोट। अच्छा, एक बात, मांझी जी को अगर लालू जी अपने अंदाज में कुछ कहते तो वो कैसे कहते हैं, बताइए जरा। मांझी जी देश में अभी मंत्री बने हुए हैं भारत सरकार के, तो मांझी जो है सत्ता, हम नहीं जानते थे जीतन मांझी इतना गिर जाएंगे। जीतन मांझी को जब नीतीश कुमार ने रेत रोकिया तो वही हम लोग थे। खराब मांझी जी को कौन बोल दिया भाई, क्या बोल दिया? हम लोग का पुराना साथी मांझी जी को हमने बनाया मंत्री, तो हम लोग सपोर्ट किए। आई मांझी कह रहे हैं कि भाई आरक्षण खत्म कर दो। सोच लो भाई मांझी कहाँ है? तो मांझी से सब सचेत रहिए। आज के डेट में मांझी जो है बदल गए हैं, यही बोल। नैया पार नहीं लगा रहे, नैया डुबा रहे हैं क्या? नैया तो डुबाइए ना रहे हैं। ओबीसी SC ST के वो कमल खिलाने में लगे हैं। अच्छा, तो चलिए, हमारे साथ छोटा लालू के नाम से प्रसिद्ध कृष्णा यादव थे, जिन्होंने मांझी जी के बारे में क्या कहा आपने सुना। बाकी आपकी क्या राय है जीतन राम मांझी के बयान पर, आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।